दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत मज़े की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सारे कामों में, घर के सारे कामों में से अपने लिए इंजॉयमेंट कैसे निकालें, और अपने लिए इंजॉयमेंट के अलावा आपको बहुत सी बातें मैं ऐसी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कल हम बांध लेके आए थे, वो चारपाई हमने तैयार कर लिए। उसकी पूरी तफसील भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे तैयार हुई। इसके अलावा अपने लिए एंजॉयमेंट का ये जो सीन है, तो इसको भी पूरा आपके साथ में शेयर करती हूँ। इसके अलावा रोज़ाना से दूध के ऊपर जो मलाई हम उतार के रखते हैं, तो उससे ज़्यादा मक्खन कैसे निकाला जा सकता है, ये टिप मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। असल में हुआ ये कि पका तो मैं रही हूँ आलू गोश्त। तो आलू गोश्त बनाते हुए आप कुछ चिकन की बोटियाँ निकाल लें। ये काम काम काम, अपने तो काम ही नहीं ख़त्म होते, ख़वातीन के तो काम ही नहीं ख़त्म होते, और घरेलू ख़वातीन के तो बिल्कुल ही काम नहीं ख़त्म होते। तो इसमें छोटी सी इंजॉयमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आहा, आवाज़ कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो ये बारबेक्यू की तो आवाज़ ही अच्छी होती है। तो इसको मैंने मसाले लगा के स्टैंड रख के, तो हल्की सी गैस करके इसके ऊपर ही रख लिया। पूरे किचन में इसकी मज़ेदार खुशबू फैली हुई है। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं, झटपट से ये तैयार करें, साथ आप खाएं और साथ साथ आप काम करें, अपने लिए टाइम निकाला करें। ऐसी चीज़ों के लिए खान साहब के कहने के मुताबिक मैं करला ही काफ़ी हूँ। तो अपने लिए भी कभी कुछ बनाया करें। सबके लिए बनाएं, लेकिन अपने लिए भी बनाएं। चारपाई जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने, छोटे बेटे ने और उनके बाबा ने मिलके, तो जल्दी जल्दी, ये तो बहुत जल्दी बनती है। ये चारपाई हमने ज़िद लगा के शुरू की थी। अदन कहता था कि ये चारपाई जो है ना, ये 1 घंटे से पहले कंप्लीट नहीं होगी। मैंने कहा अदन, ये चारपाई जो है ये 40 मिनट में बनेगी, और तकरीबन 38 मिनट्स में, 38 मिनट्स में ये चारपाई जो है ना, ये तैयार हो गई थी। बहुत जल्दी बनती है। आए, और इस पर गाय नींबू डाला है मैंने, और इसको दे तेज़ मसालों का तड़का, यानी ऊपर आप थोड़ा तिक्का मसाला डालें, हल्की हल्की आंच पे बनाएं। मशीन मैंने शाम को लगा ली थी, कपड़े अच्छे से धो लिए थे। ड्रायर में से निकाल के भी तारों पर तो फैलाना पड़ते हैं ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने ना वॉशिंग और मशीन और सिलाई, उसके ड्रायर मशीन के कवर सिए हुए हैं। बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगे। ऑनलाइन पहले मैंने मंगवाने थे, फिर मैंने ये घर पर तैयार कर लिए। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू हमारा तैयार हो रहा है। खुशबू ही बहुत मज़े की आ रही है। मलाई डेली की, रोज़ाना की दूध से उतार के आप फ्रीज़ करते जाएं, और बेशक आप उसको दही की जाग जिसे कहते हैं ना लगाएं, दही ना लगाएं। आप उसको वैसे ही फ्रीज से निकाल के 2-3 घंटे के लिए बाहर रखें और थोड़ा सा हिलाएं, और उसके बाद उसमें आप बिल्कुल ठंडा यख पानी डालें तो मक्खन बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें बर्फ़ डाल के रख दें। बर्फ़ डाल के कुछ देर रखने से मक्खन सारा जमा होकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। अपने लिए टाइम निकाला कीजिए, अपनी दावत खुद किया कीजिए। अपनी दावत का मज़ा ही अलग है। सबके सब काम किया कीजिए, सबकी खिदमत कीजिए, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि घर औरतों के सर पे चलते हैं। औरतें होती हैं जो घरों को मैनेज करके रखती हैं, लेकिन औरतों को चाहिए कि वो अपने आप को भी टाइम दें, अपनी दावतें भी किया करें। छोटी छोटी दावतें, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मज़े की होती हैं। ये वाकई बहुत मज़ेदार बारबी बना है और इसकी खुशबू किलिंग है। तो ऐसे काम किया कीजिए। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।